जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्र, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक पहेली से करें? आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जिन छात्रों ने ये पहचान लिया है उन्हें बधाई। आपने देखा कि वेस्ट शब्द लिखा हुआ था। आपको स्क्रीन पर एक और शब्द दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है? क्या आपने पहचान लिया? यह शब्द है मीट। इस बार शब्द के अक्षरों को पहचानना काफी आसान था, है ना? आपने शब्द मीट को शब्द वेस्ट से जल्दी कैसे पहचाना? हमारा दिमाग आसानी से प्रशिक्षित हो जाता है और काम करते समय हमें पैटर्न पहचानने में आसानी होती है। इसलिए जब हमने शब्द वेस्ट को पहचानना सीख लिया, तब हमें मीट को पहचानने में आसानी हुई। आपको क्या लगता है, यह पहेली कैसे बनाई गई थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस शब्द के अक्षर लिखने हैं। अब आपको अक्षरों के चारों तरफ एक गाढ़ी रेखा बनानी है। इसके बाद अक्षरों के बीच जो खाली जगह है उसमें विरोधी रंग भरना है। इसके बाद अक्षरों के ऊपर और नीचे वाले किनारों को मिटाना है। अन्य संबंधित जगहों को भी इस तरह मिटाना है। अब क्या आप एंट शब्द के साथ ऐसी ही पहेली बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। क्या आपकी पहेली ऐसी दिखती है? आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेन और कागज तैयार रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से अक्षर के लिखें। आपने लिख लिया? क्या ये के उस के से बहुत अलग दिखता है जो आप खुली आंखों से लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? उस दिन के बारे में सोचिए जब आपने बचपन में सबसे पहले के लिखना सीखा था। आपको आभास होगा कि वो कितना कठिन था। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमें उन्हें करने की आदत हो जाती है, जैसे कि ब्रश करना। क्या आप ऐसी गतिविधियों की सूची बना सकते हैं जो हम आदत की वजह से बिना सोचे समझे करते हैं? धन्यवाद। हम दिन भर में बहुत सी गतिविधियां फटाफट और अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज ये कार्य करके हमें इनकी आदत हो जाती है। हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। मैं दोहराता हूं, हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। अब एक और पहेली। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है?
बहुत अच्छा प्रयास था। हमने एक फूलदान देखा। अब इस फूलदान के बाईं ओर पूरा ध्यान लगाकर देखिए। आपने क्या देखा? क्या आपको एक चेहरा दिख रहा है? अब इसी प्रकार दाहिनी ओर देखिए। आपको क्या दिखा? तो हम एक और चेहरा देख सकते हैं। आपने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा होता है क्योंकि बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। यह क्या है? एक कोरा सफेद कागज। यह क्या है? धन्यवाद। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा 4 सितारे। देखा जाए तो कागज पर खाली जगह बहुत ज्यादा है और 4 सितारे बहुत छोटी सी जगह में बनाए हुए हैं। पर यह कितनी रोचक बात है कि हमारे दिमाग ने 4 सितारों पर ध्यान दिया, खाली जगह पर नहीं। मान लीजिए हमें इस कागज पर किसी का पता लिखना हो, तो हम कहां लिखेंगे? हम उस जगह पर लिखेंगे जो खाली पड़ी है, जहां पर सितारे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग तुरंत उस जगह पर ध्यान देता है जो खाली पड़ी है और सितारों वाली जगह के बारे में नहीं सोचता। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग केवल उस चीज पर ध्यान देता है जो उसे चाहिए और बिना जरूरत की चीज को ध्यान से हटा देता है। जब हम काम पर ध्यान देते हैं तो हम शारीरिक कष्ट के बारे में भूल जाते हैं, पर जब काम खत्म हो जाता है तब दर्द महसूस होने लगता है। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। क्या हम दिमाग का एक और पहलू देखें? आपको स्क्रीन पर एक और चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप 1 मिनट में इस चित्र में 2 प्राणी देख सकते हैं? जिन छात्रों ने एक पक्षी और एक खरगोश देखा, उन्हें बधाई हो। कुछ छात्रों ने पहले पक्षी देखा होगा और फिर खरगोश, और कुछ छात्रों ने पहले खरगोश देखा होगा। ऐसा क्यों हुआ कि पहला प्राणी आपको तुरंत दिख गया और दूसरा प्राणी देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा? आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी जगह पर जीने के लिए उसे नई भाषा सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके नए दोस्त भी बनेंगे। हर समस्या अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है।
दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब तक हमने जो भी सीखा उसे अच्छी तरह याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1, ये क्या है और इसके कितने पैर हैं? जवाब: 1 हाथी, इसके 8 पैर हैं। 2 हाथी, इसके 7 पैर हैं। 3 हाथी, इसके 4 पैर हैं। 4 हाथी, इसके 4 पैर हैं, पर देखकर ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा पैर हैं। प्रश्न 2, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? जवाब: 1 केवल जहाज, 2 केवल पुल, 3 जहाज और पुल। आपके पास 2 मिनट का समय है। इन सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम अगले सत्र में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया? क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1 के लिए यह क्या है और इसके कितने पैर हैं? ये जवाब: हाथी, इसके 8 पैर हैं। हाथी, इसके 7 पैर हैं और हाथी, इसके 4 पैर हैं अनुचित है। हमारा दिमाग हमेशा वो देखता है जो प्रत्यक्ष होता है और आमतौर पर देखा जाता है। छुपी हुई चीजें देखने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। यह जवाब: हाथी, इसके 4 पैर हैं, पर देखकर ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा पैर हैं, उचित है। ये दर्शाता है कि हमारा दिमाग उस बात पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत हो। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2 के लिए आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये जवाब: केवल जहाज व केवल पुल कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। ये जवाब जहाज और पुल उचित है। ये दर्शाता है कि जब हमारा दिमाग कुछ अलग देखना चाहता है तो वो उसे ढूंढ निकालता है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों ने रचनात्मक तरीके से सोचकर उचित जवाब दिए, उन्हें बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें? जीत ले हम सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंदे
नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक पहेली से करें? आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जिन छात्रों ने ये पहचान लिया है उन्हें बधाई। आपने देखा कि वेस्ट शब्द लिखा हुआ था। आपको स्क्रीन पर एक और शब्द दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है? क्या आपने पहचान लिया? यह शब्द है मीट। इस बार शब्द के अक्षरों को पहचानना काफी आसान था, है ना? आपने शब्द मीट को शब्द वेस्ट से जल्दी कैसे पहचाना? हमारा दिमाग आसानी से प्रशिक्षित हो जाता है और काम करते समय हमें पैटर्न पहचानने में आसानी होती है। इसलिए जब हमने शब्द वेस्ट को पहचानना सीख लिया, तब हमें मीट को पहचानने में आसानी हुई। आपको क्या लगता है, यह पहेली कैसे बनाई गई थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस शब्द के अक्षर लिखने हैं। अब आपको अक्षरों के चारों तरफ एक गाढ़ी रेखा बनानी है। इसके बाद अक्षरों के बीच जो खाली जगह है उसमें विरोधी रंग भरना है। इसके बाद अक्षरों के ऊपर और नीचे वाले किनारों को मिटाना है। अन्य संबंधित जगहों को भी इस तरह मिटाना है। अब क्या आप एंट शब्द के साथ ऐसी ही पहेली बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। क्या आपकी पहेली ऐसी दिखती है? आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेन और कागज तैयार रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से अक्षर के लिखें। आपने लिख लिया? क्या ये के उस के से बहुत अलग दिखता है जो आप खुली आंखों से लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? उस दिन के बारे में सोचिए जब आपने बचपन में सबसे पहले के लिखना सीखा था। आपको आभास होगा कि वो कितना कठिन था। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमें उन्हें करने की आदत हो जाती है, जैसे कि ब्रश करना। क्या आप ऐसी गतिविधियों की सूची बना सकते हैं जो हम आदत की वजह से बिना सोचे समझे करते हैं? धन्यवाद। हम दिन भर में बहुत सी गतिविधियां फटाफट और अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज ये कार्य करके हमें इनकी आदत हो जाती है। हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। मैं दोहराता हूं, हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। अब एक और पहेली। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा प्रयास था। हमने एक फूलदान देखा। अब इस फूलदान के बाईं ओर पूरा ध्यान लगाकर देखिए। आपने क्या देखा? क्या आपको एक चेहरा दिख रहा है? अब इसी प्रकार दाहिनी ओर देखिए। आपको क्या दिखा?
तो हम एक और चेहरा देख सकते हैं। आपने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा होता है क्योंकि बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। यह क्या है? एक कोरा सफेद कागज। यह क्या है? धन्यवाद। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा 4 सितारे। देखा जाए तो कागज पर खाली जगह बहुत ज्यादा है और 4 सितारे बहुत छोटी सी जगह में बनाए हुए हैं। पर यह कितनी रोचक बात है कि हमारे दिमाग ने 4 सितारों पर ध्यान दिया, खाली जगह पर नहीं। मान लीजिए हमें इस कागज पर किसी का पता लिखना हो, तो हम कहां लिखेंगे? हम उस जगह पर लिखेंगे जो खाली पड़ी है, जहां पर सितारे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग तुरंत उस जगह पर ध्यान देता है जो खाली पड़ी है और सितारों वाली जगह के बारे में नहीं सोचता। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग केवल उस चीज पर ध्यान देता है जो उसे चाहिए और बिना जरूरत की चीज को ध्यान से हटा देता है। जब हम काम पर ध्यान देते हैं तो हम शारीरिक कष्ट के बारे में भूल जाते हैं, पर जब काम खत्म हो जाता है तब दर्द महसूस होने लगता है। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। क्या हम दिमाग का एक और पहलू देखें? आपको स्क्रीन पर एक और चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप 1 मिनट में इस चित्र में 2 प्राणी देख सकते हैं? जिन छात्रों ने एक पक्षी और एक खरगोश देखा, उन्हें बधाई हो। कुछ छात्रों ने पहले पक्षी देखा होगा और फिर खरगोश, और कुछ छात्रों ने पहले खरगोश देखा होगा। ऐसा क्यों हुआ कि पहला प्राणी आपको तुरंत दिख गया और दूसरा प्राणी देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा? आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी जगह पर जीने के लिए उसे नई भाषा सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके नए दोस्त भी बनेंगे। हर समस्या अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हम
जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। आइए अब दिमाग के एक और पहलू पर ध्यान देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर 9 बिंदुओं की एक तालिका दिखाई जाएगी। आपको केवल 4 रेखाएं खींचकर सभी 9 बिंदुओं को जोड़ना है, पर एक शर्त है। ऐसा करते समय आपको कागज से अपना हाथ नहीं उठाना है। क्या आप तैयार हैं? देखते हैं क्या आप इसे 5 मिनट में कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पूरी लगन से इसे हल करने की कोशिश की, उनका प्रयास सराहनीय है। क्या आपको ये असंभव लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरह किया जा सकता है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये रेखाएं बिंदुओं के क्षेत्र से बाहर तक क्यों जा रही हैं? हमने रेखाओं के बारे में ऐसा तो कोई नियम नहीं बनाया था, है ना? अगर हमारा दिमाग बिंदुओं के घेरे में ही सोचेगा तो हमारे हाथ भी उसके अनुसार चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में यह काम असंभव लगेगा, क्योंकि नियम के अनुसार हम अपने हाथ को नहीं उठा सकते। पर अगर हम बिंदुओं के घेरे के बाहर सोचेंगे तो हम नियमों का पालन करते हुए इसे हल कर सकते हैं। अक्सर हम खुद के लिए काल्पनिक रुकावटें पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम नए तरीके से नहीं सोच पाते। जब हम इन काल्पनिक बाधाओं को हटा देते हैं, तब हम नए तरीके से सोच पाते हैं। वास्तविक जीवन में जब हम अलग और उचित तरीके से सोचते हैं, तो हमें नई संभावनाएं और नए समाधान नजर आते हैं। क्या आपने पारंपरिक ओखली देखी है? इसमें कौन सी चीज को चलाया जाता है, ओखली को या मूसल को? मूसल, है ना? ओखली तो एक जगह पर रहती है। ऐसा हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, पर किसी व्यक्ति ने नए तरीके से सोचा और इस परिस्थिति को उल्टा कर दिया, जिससे ग्राइंडर इजाद हुआ। फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने रबड़ को पेंसिल के पीछे लगाया। नए तरीके से सोचने की वजह से 2 अलग चीजों को जोड़कर ऐसी पेंसिल बनाई गई। दिखने में बहुत ही सरल मगर अद्भुत, है ना? ये चीज इतनी सरल है कि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, ना ही इसकी सराहना करते हैं। बाजार में मिलने वाली कोई भी नई वस्तु या फिर किसी वस्तु का कोई नया पहलू किसी व्यक्ति की अलग और नई सोच का ही परिणाम है। इसलिए हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो काल्पनिक बाधाओं को हटाकर नए और अलग तरीके से सोच सके। ऐसी सोच जो उचित हो और स्वीकार्य भी। अब एक क्रियाकलाप का समय है। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनकर बैठ जाइए। प्रत्येक समूह को समान लंबाई वाली 6 छोटी तीलियां दी जाएंगी। इनका प्रयोग करके आपको 4 समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। क्या आप ये काम 10 मिनटों में कर सकते हैं?
क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? अगर हां, तो आपको बधाई हो। अगर नहीं, तो अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए ताकि वो अलग तरीके से सोच सके। अगर आप इसे द्विविमीय आकार के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इसे हल नहीं कर सकेंगे। नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र से आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। अच्छा प्रयास था। हम समान लंबाई वाली 6 छोटी तीलियों से इस तरह समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। यह कैसे संभव हुआ? आपका दिमाग अलग अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए आप यह काम कर पाए, जो 9 में से 10 लोगों को असंभव लग रहा था। आपको केवल अलग तरह से सोचना था। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? इस चित्र को देखिए। एक बड़ा वर्ग है जिसे 4 छोटे वर्गों में बांटा गया है। अंक लिखे हुए प्रत्येक छोटे वर्ग 1, 2, 3 में और भी छोटे वर्ग हैं जो आकार में उसके 1/4 है। अब आपको वर्ग 1 के छायांकित भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। क्या आप ये 1 मिनट में कर सकते हैं? अच्छा प्रयास था। आपने ये आसानी से कर लिया, है ना? अब आपको वर्ग 2 के छायांकित भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। अच्छा प्रयास था। यह भी बहुत आसान था, है ना? अब आपको वर्ग 3 के छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। आप इसके लिए 3 मिनट का समय ले सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। आप में से शायद कुछ ही लोग ये कर पाए। क्यों? क्या ये असंभव लग रहा है? ऐसा तो नहीं है। अगर हम अलग तरीके से सोचें तो हमें इसका हल मिल सकता है। आपने हार मान ली? क्या मैं बताऊं ये कैसे किया जा सकता है? ये इस तरह किया जा सकता है। क्या अब हम वर्ग 4 को बांटने की कोशिश करें? आपको इसे 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। आपके पास 3 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया प्रयास था। आप में से कितने लोग सफल हुए? ज्यादातर लोग इसे नहीं कर पाए। क्या ये पिछले कार्य जितना ही कठिन था? क्या मैं बताऊं इसे कैसे करना चाहिए? तो ये ऐसे किया जा सकता है। आप में से कुछ लोग अपना सिर पीट रहे हैं। आपको नहीं लगा था कि ये इतना आसान होगा, है ना? जब हमारा दिमाग जटिल चीजों पर काम करता है, तब वो सरल उपाय नहीं देख पाता। वास्तविक जीवन में भी हम कभी-कभी चीजों को बहुत उलझा देते हैं और जटिल बना देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए परिस्थिति के अनुसार हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही अलग सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर नियमों का पालन करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए।
उसी तरह दूसरों से बात करते समय अपनी हद में रहना चाहिए ताकि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। दूसरों की संपत्ति और व्यक्तिगतता का आदर करना चाहिए। इन सब बातों के लिए नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। जबकि कोई नई चीज बनानी हो तो उसके लिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है। आशा करते हैं आप ये फर्क समझ पाएंगे और उचित तरीके से काम करेंगे। क्या हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो काल्पनिक बाधाओं को हटाकर नए और अलग तरीके से सोच सके। ऐसी सोच जो उचित हो और स्वीकार्य भी। दिमाग को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब नियमों और नैतिकता की बात हो तो अलग तरह से सोचने की जरूरत नहीं होती। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। ना 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 ना। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आपकी भी आदत है कि जब आपके पास पेंसिल और कागज हो तब आप बिना सोचे समझे कोई भी चित्र बनाने लग जाते हैं और उसके बाद आपको भी आश्चर्य होता है कि अरे वाह, ये चित्र इतना भी बुरा नहीं है, मैं अच्छे चित्र बना सकता हूं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर रचनात्मकता का खजाना है। इस सत्र में हम ऐसी ही रचनात्मकता पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। यह है अक्षर ए। चित्र 2। नीचे के छोर से बीच की रेखा तक इस तरह एक वक्र रेखा बनाइए। अब ऊपर वाले त्रिकोण में भी इस तरह एक वक्र रेखा बनाइए जो इन दोनों भुजाओं के मध्य को जोड़ रही है। चित्र 3। एक आंख और गाल बनाइए। इसके बाद शरीर पर पूंछ और पंख बनाइए। चित्र 4। अब शरीर और पूंछ की रेखाओं को थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए और इस तरह 4 रेखाएं बनाकर इसे एक कलगी दे दीजिए। तो आपने देखा कि हमने अक्षर ए से एक चिड़िया बनाई। अब देखिए कैसे हम अक्षर डी से एक बच्चा बनाते हैं जिसने टोपी पहनी हुई है।
इसी तरह क्या हम देखें कि अंक 1 से 10 का प्रयोग करके हम किस तरह अलग अलग आकार बना सकते हैं? क्या आप कुछ अक्षरों या अंकों को चित्र में बदलने का प्रयास कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप सबने अक्षर या अंक का प्रयोग करके कम से कम एक चित्र बनाया है। अक्षरों और अंकों ने अचानक जानवरों, पेड़ों, व्यक्तियों और वस्तुओं का रूप ले लिया। आप सब उभरते हुए चित्रकार बन गए हैं, जिनकी योग्यताओं को जैसे पंख लग गए हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमने इससे क्या सीखा? हम सब के लिए रचनात्मकता से सोचना संभव है। हम सब रचनात्मकता से सोच सकते हैं। एक मेज के कितने पैर होते हैं? आपने कहा 4। इस मेज को देखिए, इसके कितने पैर हैं? केवल 1। अब ये मेज देखिए, एक भी पैर नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी मेज देखी होगी, लेकिन जब भी हम मेज के बारे में सोचते हैं तब हमें 4 पैर ही क्यों सूझते हैं? जो भी हम अक्सर देखते या सुनते हैं वो बात हमारे दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए हम हमेशा मेज के लिए 4 पैर और साइकिल के लिए 2 पहियों के बारे में सोचते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो हम अलग अलग प्रकारों और आकारों के बारे में सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब टेलीफोन इजाद हुआ था तब उसके बारे में सोचकर इस तरह का चित्र दिमाग में आता होगा। अगली पीढ़ी के लिए वो चित्र इस प्रकार का होगा। कुछ दशकों के बाद वो ऐसा था। आपसे पहले की पीढ़ी ने इस तरह का फोन देखा होगा और अब ये इस तरह का दिखता है। लोग आमतौर पर उसी चीज के बारे में सोच पाते हैं जो वे रोज देखते हैं। ये उदाहरण मेज के 4 पैरों वाले उदाहरण जैसा ही है। कई सदियों तक लोग मेज के 4 पैरों के बारे में ही सोचते रहे और उसी तरह की मेज बनाते रहे। पर आधुनिक जमाने में कुछ लोगों ने अलग तरीके से सोचा और 4 पैरों के दायरे से बाहर निकलकर नई तरह की मेज बनाई। तो हम देख सकते हैं कि नई तकनीक और रचनात्मक सोच की वजह से कई चीजों में बदलाव आया। अब आपके लिए एक प्रश्न है। जब आप टिम टिम तारे के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? धन्यवाद। वीडियो वाले सत्र, खेल, अभिनय और बहुत सारी गतिविधियां, है ना? क्या आपको पता है इन सत्रों की रूपरेखा ऐसी किस तरह बनी? सबको टीवी देखना पसंद है, पर जब हम स्कूल और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो हमें टीवी देखने का समय नहीं मिलता। अगर सत्र फिल्मों जैसे होते तो कैसा होता? इससे यह विचार आया कि अगर सत्र को फिल्म के रूप में बनाया जाए तो सबको आनंद आएगा। यह देखा गया कि टीवी देखते समय लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हमने ये भी देखा कि जब टीवी में विज्ञापन आते हैं तब लोग कोई महत्वपूर्ण काम खत्म करने में जुट जाते हैं। बाद में जब धारावाहिक वापस शुरू होता है तब फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। वीडियो द्वारा पाठ और बीच में क्रियाकलाप के विराम को मिलाकर टिम टिम तारे की यह रूपरेखा बनी। जब 2 विविध विचारों को मिलाकर एक नया विचार बनाया जाता है तो वह विचार प्रज्वलित हो जाता है और उससे और नए विचार पैदा होते हैं। क्या अब हमें एक
क्रियाकलाप करें। रवि रसोई में खड़ा है और दूध के उबलने का इंतजार कर रहा है। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, 3 बार 5 कितना होता है? वो गैस पर दूध को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उसे अगले 10 मिनटों तक वहीं खड़े रहना पड़ेगा। रवि अपने भाई को यह प्रश्न कैसे समझाएगा? अगर आप रवि होते तो आप क्या करते? बहुत ही बढ़िया सुझाव था। इतने मौलिक और उपयोगी विचार बताने के लिए धन्यवाद। आप रसोई में हैं और वहां से जा नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जोड़ समझाने के लिए वहां उपलब्ध सामान का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मूंगफली, दाल के दाने, आलू या प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। आप 5 वस्तुओं के 3 समूह बनाकर अपने भाई को गिनने को कह सकते हैं, ताकि कुल 15 तक की गिनती करके उसे जवाब मिल जाए। इस तरह आप उसका प्रश्न रुचिकर बना देंगे और वो समझने में भी आसान होगा। आपने इससे क्या सीखा? दिमाग का प्रयोग करने से रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। अब एक प्रश्न, जब आप आग शब्द सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप एक सूची बना सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आग शब्द सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं: गर्मी, लौ, जलना, विनाश, अंगारे, जख्म, जलन इत्यादि। कुछ लोग आग शब्द सुनकर खाना पकाने के ईंधन, गर्मी, दिए की लौ इत्यादि के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ज्ञान, शुद्धता, ईमानदारी का प्रतीक है। इसी तरह जब हम गोबर के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कचरा, बदबू, मच्छर, कीटाणु, बीमारी, फालतू इत्यादि शब्द आते हैं। पर एक किसान को गोबर पौधों की खाद की याद दिलाता है। फाइबर शब्द किसी आहार विशेषज्ञ को खाने से मिलने वाले फाइबर की याद दिलाता है। एक जुलाहे के लिए फाइबर का अर्थ है कपड़ा बुनने का सामान। तकिया और गद्दे बनाने वाले व्यक्ति के लिए फाइबर तकियों में भरने वाली चीज है। किसी सफाई कर्मचारी के लिए फाइबर सफाई करने का सामान है, इत्यादि। आग शब्द सुनकर कुछ लोगों के मन में डर और कुछ लोगों के मन में उसके प्रयोग का विचार क्यों आता है? गोबर के बारे में सोचकर कुछ लोगों के मन में कचरा और किसान के मन में खाद का विचार क्यों आता है? हमारा दृष्टिकोण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारे सिद्धांत, हमारी धारणा और हमारी रुचि। इसलिए हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं। अगर हम ये समझ जाएं और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तो नए विचार भी उत्पन्न होंगे। उदाहरण के लिए, जब एक कवि फूल को देखता है तो उसके रंग, खुशबू और आकार से उसे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। एक वैज्ञानिक के मन में फूल को देखकर अलग विचार आते हैं, जैसे कि ये फूल इसकी प्रजाति के अन्य फूलों से अलग कैसे है। अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए एक कवि के लिए वैज्ञानिक की तरह सोचना संभव है और वैज्ञानिक के लिए भी कवि की तरह सरलता से सोचना संभव। ऐसे ही इतिहास और भूगोल को
परीक्षा के लिए पढ़ने के विषय समझने की जगह इन्हें अलग नजरिए से देखा जा सकता है। ऐसा करने से इन्हें पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा और साथ में ज्ञान भी मिलेगा। उदाहरण के लिए इतिहास पढ़ते समय हम सोच सकते हैं कि ये एक कहानियों का संग्रह है जो हमें बीते हुए समय के अमूल्य लम्हों के बारे में बताता है। भूगोल पढ़ते समय हम ये सोच सकते हैं कि ये हमें पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता है, जैसे कि इस पर रहने वाले लोग, इस धरती की विविधता इत्यादि। अगर हम इन विषयों को ज्ञान के भंडार के रूप में देखेंगे तो हमें पढ़ाई में और रुचि आएगी। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? जब आप परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी भावनाएं और कैसे विचार आते हैं? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं? अपनी भावनाएं और विचार खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आमतौर पर रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि डर, घबराहट इत्यादि। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने हमेशा रिपोर्ट कार्ड को एक डरावनी चीज के रूप में देखा है। अगर हम रिपोर्ट कार्ड को अपनी योग्यता और स्मरण शक्ति के सूचक के रूप में देखें तो हम अपनी योग्यता को सकारात्मक रूप से विकसित कर पाएंगे और हमें अच्छी तरह पढ़ाई करने में भी मदद मिलेगी। पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इसलिए रचनात्मकता से सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचना हम सब के लिए संभव है। सोचने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।